ठीक है, 2 लोगों को दो, यदि तोड़ना नहीं तो हो पाएगा क्या? नहीं। मतलब चीज को बिना तोड़े आपको 2 लोगों में बराबर बराबर बांटना। मान लो हमने आपको क्या दिया, 4 लड्डू दिए, 4 लड्डू दिए और हमने कहा 2 लोगों को बांट दो बराबर बराबर। कितने कितने बटेंगे? 2 बटेंगे। ठीक है, और फिर हमने कहा 5 लड्डू दिए और हमने कहा 2 लोगों को बराबर बराबर बांट दो, तो आप 2.5 दोगे। लेकिन जब हम कंडीशन लगा देंगे कि इसको तोड़ना नहीं है, एक क्या हो जाएगा, एक रख लोगे एक 2 बांट दोगे, एक अलग बच जाएगा, है ना। तो या तो वो एक पार्टी को जाएगा, ठीक है, या तो वो दूसरे को जाएगा। तो जब बांटोगे, अगर 5 लड्डू हैं तो क्या होगा कि एक लोगों को 3 लड्डू दिए जाएंगे और एक को 2 लड्डू, तभी तो मिल पाएगा, है ना। तो अगर हम 2 बांटते हैं तो वो क्या हो जाता है, बराबर बराबर मिला ना। अच्छा देखो, 2 लोग यहाँ आओ जरा पहले, 2 लोग आओ, केवल 2। हाँ देखो, ये है, एक लोग आओ, तुम आ जाओ। हाँ आओ, देखो ये हमने 4 तुमको दिए हैं, कितनी है देखो, 4 है। इन दोनों को बराबर बराबर बांटो, ठीक। तो 4 थी, इन्होंने 2 बराबर बराबर बांट दिए, तो इनके समान भाग हुए कि असमान? समान भाग हुए ना, समान मतलब एक जैसा, ठीक है। अब लाओ दूसरा देखो, अब हमने इनको दिया, कितनी है देखो, कितनी तीलियां? 7 है, ठीक है। हम कह रहे हैं इन लोगों को बांटो बराबर बराबर। बराबर नहीं आएगा, है ना, क्योंकि 2 लोगों को बांटना बराबर नहीं आएगा। तो कितनी कितनी दे दोगी और बचेगी कितनी? एक बच जाएगी, है ना। तुमने 3 इन्हें दी और 3 इनको, अब ये एक बच गई। अब अगर ये कंडीशन ना होती कि इसको तोड़ना नहीं है, तो फट से खाने वाली चीज होती तो क्या करना जाता, तोड़ दो, इतना दे दो, है ना। लेकिन हमको तोड़ना नहीं है। तो अब ये मान लो हमने इन्हें दे दिया, इनके पास कितनी हो गई? 4 और आपके पास कितनी है? 3। तो ये समान है कि असमान? असमान है ना। मतलब 7 को हम 2 हिस्सों में पूरी संख्या में नहीं तोड़ सकते। तोड़ सकते? नहीं तोड़ सकते ना। जैसे 8 है, 8 को 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं? 8 को नहीं तोड़ सकते। याद हो रहा कि जिसने कहा था नहीं, इसने कहा था। तुम बैठ जाओ बेटा, आओ लो, ये तुम 8 के लिए पकड़ो पहले, देखो गिनो, 8 है, 8 है, 2 लोगों को बराबर बराबर बांट दो, बढ़ गई ना। अगर एक इसमें और होती तो असमान हो जाता ना, है ना। इनको 5 मिलती या इनको 5 मिलती, इनको 4 मिलती। अब बैठ जाओ सब लोग। तो इससे तुम लोगों को क्या समझ में आया कि समान भाग में संख्या वो बटेगी जो बराबर बराबर हम बांट सके, है ना। तो जैसे अगर 4 है तो बराबर बराबर बांट दोगे, 2 2, 6 है तो 3 3, ठीक है ना। 8 है तो 4 4। तो अब हमने ये चीज देखा कि जब हमको ऐसी संख्या मिल रही है कि जिसको हम 2 बराबर भागों में बांट रहे
रहे हैं तो वो समान बट रही है, तो वो कौन सी संख्या हुई? सम। समान, तो उसको गणित में क्या कहते हैं? सम, है ना। हमने क्या बताया गणित में? बताया तुमको, देखो जैसे तुमने कहा कि अगर 2 है तो इसका 1 भाग और 1 दे के दे सकते हैं, बांट सकते हैं, है ना। अब अगर 4 है तो इसको 2 और 2 में बांट सकते हैं, हो सकता है कि नहीं? लेकिन अगर जब हमने 5 लिखा तो आपने इसको 2 हिस्सों में बांटा, 2 इधर बांटा, 2 इधर बांटा, और बीच में क्या बच गया? 1। ये आपका बच गया ना। अब इसको हम क्या करें? और हमें तोड़ना नहीं, पूरी पूरी संख्या बांटनी, ठीक है ना। तो ये दोनों तो हो गए समान भाग बांटा है ना, ये भी समान हुआ, समान भागों में बांट दिया। लेकिन ये कैसा हुआ? असमान, ठीक है। 2 भागों में पूरा पूरा नहीं बढ़ सकता। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? गणित में हम सम संख्या कहते हैं। समान से हमने ये इतना निकाल दिया, समान लिखा था, समान से हमने क्या निकाल लिया? सम, है ना। तो ये हमारी हो गई सम संख्या, है ना। और जो डिवाइड ना हो पाए, जो 2 बराबर भागों में ना बढ़ पाए, वो कौन सी संख्या हुई? विषम। इसने समझ लिया, है ना। असमान मतलब विषम, असमान को ही विषम भी कहते हैं। तो गणित में विषम संख्या बोली जाती है। तो ये हो गई विषम संख्या, ठीक। अब इनकी परिभाषा क्या बन गई? देखिए हम क्या करते हैं कि ऐसे तो बड़ा लंबा रहेगा, हमने 50 दे दिया तो आप 25-25 बांटोगे, है ना। ऐसे क्या होगा? अगर हमने 50 दिया तो आप क्या करोगे? 2 से भाग दे दोगे, तुरंत करोगे कि नहीं? 2 से भाग है, 2 दूनी 4 और ये बचा 1 0, 2 पंजे 10। तो हमें ये पता चल गया कि अगर 25 है तो ये 2 से 2 हिस्सों में पूरी 50 जो है 2 हिस्सों में पूरा बट जाएगा। तो जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, 2 से कट जाती है, उसको क्या कहते हैं? सम संख्या। 2 लिखाई है ना, एक ये है सम संख्या और एक ये है विषम संख्या। तो सम संख्याएं कौन सी होंगी? जो 2 के पहाड़े से कट जाएं, 2 से कट जाएं। जैसे 2 4 6 8 10, ऐसी वाली सब संख्याएं कौन सी होंगी? सम संख्या। ये बढ़ जाएगी 2 हिस्सों में। लेकिन अगर हम लिखे 3 5 7 9 11, ये कौन सी होंगी? विषम संख्या, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगी, 2 के पहाड़े से नहीं बनेगी। सबको समझ में आ गया ना सम विषम? अब आप लोग जो है इसी को जो है देखिएगा और सब लोग जो है अपनी कॉपी में 25-25 संख्याएं लिखेंगे। 25 सम संख्या, 25 विषम संख्या लिख लेंगे ना सब